नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। तो ये हमारे 2025 का आखिरी महीना है और हमें इसे बहुत तहे दिल से निभाते हुए, बिताते हुए, खुश होते हुए बिताना चाहिए। आई डोंट नो कि आप सब लोगों का क्या मानना है आखिरी महीने को लेके, बट मेरा ये मानना है कि हमें इस महीने अपने नए साल की बहुत अच्छे से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। लाइफ में एक चेंज लाने के बारे में सोचना चाहिए कि हम किस ऊर्जा से उस नए वर्ष में जाएंगे, कैसे नए वर्ष को प्रारंभ करेंगे, हमें उसके बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। तो ये ऐसा साल है जिसको हम अब बस बाय बाय बोलने वाले हैं और ये 2025 की मंथली रीडिंग जो है लास्ट मंथली रीडिंग होने वाली है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे मंथली रीडिंग बनाते बनाते कैसे 12 महीने बीत गए। ओ माय गॉड। तो चलिए, एरीज मेष राशि, आप लोगों के 2025 की आखिरी वीडियो मंथली रीडिंग वाली, अभी और वीडियोस आएंगी बट मंथली ये लास्ट वीडियो होने वाली है। चलिए, सबसे पहले एरीज आप लोग की एनर्जीज देखते हैं कि कैसी रहने वाली है मई के महीने में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं रात के इस टाइम पे देखो 2:30 हो रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं और मैंने अभी शूट शुरू किया है और मैं होल नाइट काम करने वाली हूँ। चलिए क्योंकि मुझे टाइम पे आप सभी लोगों को वीडियोस देनी है। मैं मैरिज में गई थी जिसकी वजह से वीडियोस लेट हुई, साथ में मेरी तबीयत भी ख़राब थी क्योंकि मेरा थ्रॉट ही नहीं काम कर रहा था, तो मैं आके भी वीडियोस नहीं बना सकती थी। चलिए, सबसे पहले मेष राशि, आप लोगों की एनर्जी देख ले फटाफट से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव एंड आई लव यू ऑल। आप सब लोग मुझे इतना प्रेम करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बस इतना बोलूँगी, आप समझ जाइए मेरी भावनाओं को। अब तक तो आप लोग मुझे जान ही गए मैं कैसी हूँ, मेरे साथ आप लोगों ने इतना समय बिताया है। चलिए, आपकी एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही है। हीलर ऑफ द एजेस, एक्शन फॉर्म में हो आप लोग एकदम। द गार्डन एंड द गेट, ऑल राइट। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो मेष राशि, क्या बात है, आप इस महीने एकदम मुझे फॉर्म में दिखाई दे रहे हो। अगर नहीं हो तो आपको फॉर्म में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये महीना है कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने आप को हील करने का। जो दिल में ज़ख्म भरे हुए हैं, जो दिल में पुराने कहते ना चोट, आप लोगों ने पेन को, जो पीड़ा को जो दबा के रखा हुआ है, ये वक्त है उसको मरहम लगाने का। ये महीना है जहां आप अपनी चीज़ों को मरहम लगाइए, अपने आप को हील करिए। साथ में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो खुद अपने जीवन में बहुत परेशान है, तो आप उसको भी हील करिए। ये ऐसा महीना है। साथ में ये महीना होने वाला है जहाँ पे आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, आप करने भी वाले हैं। यू आर बिकमिंग लाइक अ एक्शन ओरिएंटेड पर्सन इन दिस मंथ। आप जो सोचेंगे आप उसके टुवर्ड्स एक्शन भी लेंगे। आपके अंदर एक जोश रहेगा, एक जुनून रहेगा किसी भी चीज़ को करने का। बस आप कहीं कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ना ही अकेला समझना, ना ही इग्नोर समझना कि लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया या मुझे वैल्यू नहीं करी। आप ऐसा मत समझना। सारी की सारी चीज़ें आपके हाथ में होंगी, तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी आइसोलेटेड और अपने काम पे फोकस करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को ना वो मजबूत बनाया है, वो हील किया है आपने। ये जो भी ज़ख्म आपके अंदर जो आपने दबा के रखे थे, उस पर कहीं ना कहीं मरहम आपने लगाया है और उसके बाद आप अपने जीवन में बहुत सारे नई नई चीज़ों को करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ट्रैवल पे भी आप जा सकते हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। तो आप ना बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हो, रुक नहीं रहे हो, जो करना है करोगे। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। मेष राशि, और देखते हैं कि आपके दिसंबर के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। हार्ट अटैक एंड लॉस, ऑफ कोर्स, मटीरियल हार्वेस्ट, ट्रायम्फ। तो मैंने आपको क्या कहा था, और यही सारी चीज़ें हैं कि एक आप सेलिब्रेशन ज़रूर अटेंड करेंगे।
मुझे कहीं ना कहीं, मैंने आपको पहले ही एक बात बताई थी कि आपने अपने जीवन में एक पीड़ा, एक दुख, एक बिट्रेल, एक धोखा, एक छल, एक किसी की ईर्ष्या, ये आपने देखी है। आपने किसी को खोया है, अपने किसी करीबी को, किसी नज़दीकी को। तो आपका कहीं ना कहीं ऐसा वक्त होगा जहाँ पे उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है इस महीने, और आपको अपने आप को कहीं ना कहीं हील करना है। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि यस, जो भी आपने अपने जीवन में खोया, जो भी आपने नुकसान झेला, चाहे फाइनेंसेस में हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे भावनाओं में हो, या आपने अपने आप को, जो भी आपने पीड़ा महसूस करी है, ये महीना है आप अपने आप को उससे बाहर निकालोगे, उससे हील करोगे, एक नई ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ोगे। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। साथ में ये महीना है नई नई चीज़ों को घर में लाने का, वेलकम करने का। नई मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके घर में आ सकती हैं, मुझे उसकी भी संभावनाएं दिख रही हैं डेफिनेटली, कि आप कुछ नया सामान घर में इंट्रोड्यूस करो, कुछ नया लाओ, कोई जूसर मिक्सर लेके आओ, फ्रूट्स लेके आओ फ्रूट्स लेके आओ घर में, फ्रिज लेके आओ, टीवी लेके आओ। ऐसी चीज़ें हो सकता है कि आप अपने घर में लेके आएँ, और मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके घर में आ रही हैं क्योंकि आपके घर में पैसा आ रहा है। तो फाइनेंसेस कहीं ना कहीं ठीक होंगे, जिसकी वजह से आप लाओगे, या आपने अपने फाइनेंसेस को इस तरीके से आप मैनेज करोगे कि आप नई चीज़ को खरीद पाओ। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। साथ में मुझे आपकी लाइफ में एक सक्सेस दिख रही है। आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, या कहीं पे कोई केस चल रहा था, या कोई भी चीज़ है, तो एनी हाउ आप हर चीज़ में विजयी भवा वाली की एनर्जी दिख रही है कि आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। कोई एक उपलब्धि आपको इस महीने मिल सकती है आपकी लाइफ के किसी भी सेगमेंट में। अगर आप होम मेकर हो, आप हाउस वाइफ हो, तो ऑफ कोर्स आप जो भी करना चाहेंगी वो होएगा इस महीने। और हो सकता है आप किसी नियर डियर वन को भी खोएं अपनी लाइफ में, या कुछ नुकसान आप देखें कोई रिलेशनशिप में, या कोई बहुत बूढ़ा बुजुर्ग इंसान हो जिनका समय पूरा हो गया हो और वो अपने मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हों, तो ये भी चीज़ आपको सुनने को मिल सकती है अपने आसपास। तो ये चीज़ें दिसंबर में आपके साथ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है मेष राशि। चलिए और देखते हैं कि मुझे आपका रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है दिसंबर के महीने में मेष राशि। मैं रिलेशनशिप को स्पेसिफिकली देख रही हूँ कि मुझे आप लोगों का दिसंबर के महीने में रिलेशनशिप कैसा दिखाई दे रहा है मेष राशि। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ऑल राइट, ठीक है। तो मुझे आपके फाइनेंसेस जो दिख रहे हैं वो कुछ इस प्रकार दिख रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पैसे जो हैं बहुत सारी जगह से आने हों, और वो कहीं ना कहीं उस स्पीड से नहीं आ पा रहे थे जिस स्पीड से आप चाह रहे थे। तो मैं ये देख रही हूँ कि जो पैसे आपके आने वाले थे उसमें थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन जो भी आपके फाइनेंसेस रहेंगे वो धीरे 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 कहीं ना कहीं संचय होने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपको बहुत सोच समझ के पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पैसे कहीं पे रुक सकते हैं, फंस सकते हैं, अटक सकते हैं। फाइनेंसेस को लेके आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, जैसे कि कुछ टाइम तक आपके फाइनेंसेस ठीक थे लेकिन कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया आपका, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा टेंशन में जा रहे हैं। पैसों को बहुत सूझबूझ के साथ आप मतलब खर्च करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे ना बहुत सारी चीज़ें जैसे खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, यार ट्रैवल पे बहुत खर्चा कर दिया आपने, जिसकी वजह से आपको पैसे की प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। वैसे तो आपके घर में मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट दिख रहा था, मतलब बहुत सारा पैसा, मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा तो नहीं, बट हाँ इतना पैसा था कि आप सामान को खरीद रहे थे, और साथ में ट्रैवल भी दिख रही है मुझे आपकी। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही महीने में चीज़ भी खरीद लेना, ट्रैवल पे भी चले जाना, तो इतना खर्चा हो जाना कि फिर आपको टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। तो आप जब भी इस महीने कोई भी सामान खरीदें, कहीं भी ट्रैवल करने भी जाएं, तो एक बजटिंग करके जाएं कि हाँ मुझे इतना ही पैसा खर्च करना है, उस तरीके से आप जाइएगा। अदरवाइज़ आपका पैसा थोड़ा सा आपको लास्ट के महीने में आते आते प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और बिज़नेस जो भी लोग करते हैं उनका पैसा मुझे कहीं ना कहीं स्टक दिखाई दे रहा है, चीज़ें उतनी स्पीड से पैसा जो है वो नहीं आ रहा, बट जो भी आएगा वो धीरे धीरे करके आएगा। मतलब
बहुत ज़्यादा भी नहीं दिख रहा, बट हाँ एक 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 लिमिट में चीज़ें आ रही हैं कि आपका खर्चा चल रहा है, ठीक है ना। जैसे धीरे धीरे स्लोली 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 पैसा इकट्ठा नहीं आ रहा, धीरे धीरे करके आपको मिलेगा। तो फाइनेंसेस मुझे कुछ आपके इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। चलिए आपका करियर देखते हैं दिसंबर के महीने में। फॉर एरीज आपका मुझे करियर कैसा दिखाई दे रहा है। एरीज आपका करियर और आपका हेल्थ भी देखते हैं। ओम नमः शिवाय। एरीज आपका करियर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है दिसंबर में। करियर में आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक तो आपको एक पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप बहुत क्विक डिसीज़न ले लेते हैं। तो ये मंथ कह रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने करियर में। कुछ अगर चाहते हैं, कोई प्रमोशन चाहते हैं, कुछ भी आप अपग्रेड करना चाहते हैं, कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं या कुछ लीड करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जितना पेशेंस रखेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आप उतना करियर में आगे जाएंगे। तो दिसंबर का महीना है लीड करने का, कॉन्फिडेंस अपना बनाने का, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको दूसरे नज़रिए से सोचने का। आपका करियर थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि आप जब तक अपने काम करने के तरीके को इस महीने चेंज नहीं करोगे तब तक ना ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो ये महीना आपको कह रहा है कि थोड़ा सा काम को एक अलग पर्सपेक्टिव से सोच के देखो, अलग तरीके से करके करने की कोशिश करो, नहीं तो आपके काम ना फंस सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका बरकरार है और आप अपने काम को लेके काफ़ी डिवोटेड हैं। लेकिन सही डायरेक्शन में काम करना, सही समझ से काम करना, ये आपके लिए इस महीने बहुत ज़रूरी होगा। और साथ में मुझे ये दिख रहा है कि आप जितना मेहनत करेंगे आपको आगे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मुझे ये दिख रहा है कि दिसंबर का मंथ है, आपको अपने करियर में सिर्फ इन्वेस्ट करना है, सिर्फ इन्वेस्ट करना है, सिर्फ मेहनत करना है, सिर्फ मेहनत करना है। उसका रिजल्ट आपको हो सकता है दिसंबर में ना मिले, लेकिन आगे आने वाले कुछ महीनों के बाद आप देखोगे, 6-7 महीने के बाद जो मेहनत आपने दिसंबर में करी थी उसका फल आप नेक्स्ट ईयर 2026 में आपको मिलने वाला है। तो आप मेहनत से मत घबराइएगा, काम को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपको ना वो मैट्रिक्स समझना है ऑफिस का, उस काम का। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो वो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि मैं ऐसा क्या करूं कि चीज़ें इम्प्रूव हों या उतनी मेरे से मिस्टेक्स ना हो। तो ये चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स में, काम में आपकी कुछ रुकावटें आएंगी, चीज़ें लटकेंगी, बट आपको सब्र रखना है। जो भी काम अटकेगा, फंसेगा, लटकेगा, वो धीरे धीरे आपका बन जाएगा। तो ये मेरे को आपके करियर के लिए दिखाई दे रहा है। अब अगर हम आपके हेल्थ के बारे में देखें कि मुझे आपका हेल्थ कैसा दिखाई दे रहा है फॉर दिसंबर एरीज, आपका हेल्थ अगर मैं देखूं तो आपका हेल्थ मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। एक न्यू एक्साइटमेंट आपके अंदर आएगी। अभी तक जैसे इमोशंस आप अपने कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस कर लोगे इस महीने, अपने आप को कंट्रोल कर लोगे। और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक लिक्विड डाइट लेने की ज़रूरत है कि आप लिक्विड्स लीजिए, आप दाल लीजिए। दाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डाइट में। आप क्या कहते हैं, दलिया खाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लिक्विड फूड आपको इस महीने कंज्यूम करना है, जिससे कि आपकी एनर्जी बनी रहे। कुछ न्यू रेसिपीज़, कुछ न्यू डाइट प्लान आपको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। साथ में मुझे ये दिख रहा है ना कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत लेनी चाहिए और अपने ऊपर, हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो आप, चलिए आइए मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि दिसंबर में फुल मून पे, न्यू मून पे क्या हो सकता है आपके साथ फॉर एरीज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एरीज आपके लिए आ रहा है कीप योर हार्ट ओपन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपना दिल खोल के रखिए, अपने दिल को हील करिए, अपने दिल को ठीक करिए। हो सकता है कि कोई न्यू इंसान, कोई न्यू एनर्जी, कोई नई ऊर्जा आपके जीवन में दस्तक दे, या आपको प्रेम हो दोबारा से। आप जिसके साथ भी हैं, आपका जीवन साथी है या आपके लाइफ पार्टनर हैं, हो सकता है उनके साथ आप एक बहुत अच्छा एक कहते हैं ना एहसास, उसको महसूस करें
और दिल अपना खोल के रखिए, लोगों को प्यार बांटिए। कहा जा रहा है कि आप प्यार बांटिए इस महीने, आप गरीबों के लिए कुछ करिए, आप दया की भावना दिखाइए। ये आपके लिए मैसेज है एरीज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। चलिए और देखते हैं और आपके न्यू मून पे क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये महीना है कहीं ट्रैवल करने का, कहीं पे बाहर जाने का, कि आप यात्रा करके आइए, थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलिए, एक नए एनवायरनमेंट में जाने की ज़रूरत है, अपने आप को रिचार्ज करके आइए। लेकिन यस, एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने, इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो हो सकता है कि आप मिड ऑफ दिसंबर में प्लान बना लें कहीं बाहर जाने का, तो ये चीज़ें भी आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए इस बार मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ महादेव की तरफ से कि महादेव आपको दिसंबर के महीने में क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए वो देख लेते हैं। एरीज आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। हर हर महादेव। चलिए एरीज आपके लिए महादेव क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके दिसंबर के महीने में। फर्स्ट कार्ड है त्रिशूल, त्रिदंड, द पावर। आपके लिए मैसेज पढ़ती हूँ। दिस कार्ड ब्रिंग्स फॉर्थ द सिम्बॉलिज्म ऑफ त्रिशूल और trident representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. यहाँ पे ये जो त्रिशूल का कार्ड आपके लिए आया है, जिसमें ये 3 डंडियाँ होती हैं, जैसे ट्रीडेंट कहते हैं, ये एक पावर का सिंबल है, जहाँ पे एक शक्ति को दिखाया जाता है। ये आपको बोला जा रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि ये आपके पावर को दिखा रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी पावर है जो आपको कन्फ्यूजन आने वाली है दिसंबर के महीने में, ये उसको तोड़ सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है। ठीक है, कोई भी अगर आपके अंदर इल्यूजन है, कोई भी ईगो है, उसको ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है। अपने अहंकार से बाहर निकलिए, अपनी कन्फ्यूजन से, भ्रम से बाहर निकलिए। और ये आपको कह रहा है कि ये जो सारी चीज़ें आप पा सकते हो ना, अगर आपको जीवन में कोई भी कन्फ्यूजन है, जैसे महादेव आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या दे रहे हैं कि अगर आपको जब भी ऐसा महसूस हो ना कि मुझे मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फील हो रहा है, मैं एक सही फैसला नहीं ले पा रहा, या मेरे अंदर मेरा ईगो मुझे कोई भी स्टेप लेने से रोक रहा है, तो आप एक पावरफुल एनर्जी अपने अंदर लेके आइए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। अब ये पावरफुल एनर्जी किसको सिम्बॉलिफाई कर रही है, इसका क्या सिंबल मैं मानती हूँ, तो इसका सिंबल क्या है कि आप बाय द हेल्प ऑफ नॉलेज, विजडम, आप जितना ज्ञान अर्जित करोगे, जितना आप अपने आप को ज्ञानवान बनाओगे, आप नोटिस करोगे कि आपके जीवन से धीरे 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 वो जो धुंधला धुंधला आपको सब कुछ दिख रहा है वो दूर जा रहा है, वो कन्फ्यूजन आपकी दूर जा रही है, वो जो आपके मन में उलझन चल रही है, आप उसको कहीं ना कहीं ज्ञान से ख़त्म कर सकते हो। अगर आपके अंदर अहंकार है जो आपको कोई फैसला नहीं लेने दे रहा, या आगे नहीं बढ़ने दे रहा, स्टेप नहीं लेने दे रहा, तो आप ज्ञान अर्जित करिए। वो ज्ञान आपकी पावर बनेगा, वो आपकी शक्ति बनेगा, और आपको सारे फैसलों में आपको मदद करेगा, आपको उस उलझन से बाहर निकालेगा जो आपकी खुशियों का गला दबा रहे थे। ठीक है ना, तो ये आपके लिए मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इसको अपनाइए और जीवन में आगे बढ़िए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरा पॉडकास्ट रिलीज़ हो रहा है 5 तारीख को, जो कि आज ही है, आप लोग देखिएगा। संदीप बलियान मेरे होस्ट हैं, और हिट्स 007 चैनल है उनका, वैसे मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।